वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम CSS की पैडिंग एंड मार्जिन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बेसिक सी एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है और पीछे से एक बैकग्राउंड दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैकग्राउंड और टेक्स्ट में स्पेस आ रही है चारों तरफ से। तो इसको कहते हैं हम पैडिंग, मतलब कि अंदर से अगर स्पेस देनी हो तो उसे हम पैडिंग कहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और पीछे से एक बैकग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन अंदर से स्पेस नहीं आ रही, जो बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस नहीं होती, क्योंकि मैंने अब इसमें पैडिंग नहीं दी तो इसलिए स्पेस नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ रही है, ऊपर से भी थोड़ी सी है और नीचे से भी है। तो इसको कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब होता है बाहर से स्पेस। अगर आपने अंदर से स्पेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और अगर हमने बाहर से स्पेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो पैडिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखते हैं। पैडिंग डैश टॉप। तो आप पैडिंग जो है वो टॉप पे भी दे सकते हैं जस्ट। अगर आपने जस्ट राइट देनी है तो पैडिंग डैश राइट लिखेंगे। अगर आपने बॉटम में देनी है तो पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश लेफ्ट। और अगर हमने चारों को एक ही तरह की पैडिंग देनी है तो आप जस्ट पैडिंग लिख के जितनी भी आपने देनी है उतनी पिक्सल आप पैडिंग दे सकते हैं, तो वो चारों को सेम ही पैडिंग आ जाएगी। अगर आपने दो को पैडिंग देनी है तो आप इस तरह दे सकते हैं पैडिंग, जो फर्स्ट जो है ये टॉप और बॉटम को शो करता है, और जो सेकंड है वो लेफ्ट और राइट को शो करता है। मतलब कि 10 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम को आएगा, और ये वाले इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये लेफ्ट एंड राइट में पैडिंग देगा। तो अगर आपने सबको अलग अलग देनी है लेकिन आपने कोड छोटा करके लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पैडिंग। ये जो फर्स्ट है ये टॉप के लिए होता है, जो सेकंड है ये राइट, थर्ड बॉटम और फोर्थ जो है ये लेफ्ट के लिए। इसी तरह मार्जिन भी बिल्कुल इसी तरह है। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन की प्रॉपर्टीज, मार्जिन आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और चारों को इकट्ठे भी दे सकते हैं। मार्जिन की एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने अपना HTML का जो है बेसिक टैग है वो लिख लिया है, और मैं इसको टाइटल दिया है पैडिंग एंड मार्जिन, और मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से भी स्प्लिट का ऑप्शन है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं कि आप जो जो कोड लिखेंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। पहले हम पैडिंग देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है h2 का एक टैग पैडिंग का। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया कि मैं यहीं से करता हूँ। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा। अब मैं इसको देता हूँ एक बैकग्राउंड। तो हम जो इसे स्टाइलिंग करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल, और हम ये इनलाइन अभी स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड, दे देते हैं रेड। मैंने इसको सेव किया तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है, और मैं इसको टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेमीकोलन। टेक्स्ट को कलर देने के लिए जस्ट कलर यूज करते हैं, उसके बाद कॉलन, और जो भी आपने कलर देना है वो दे सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको जो है वाइट कलर आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए टॉप से, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे देंगे इसको पैडिंग।
पैडिंग टॉप। तो यहाँ पे आप जितनी भी स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। मैंने दी 10 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है वो अंदर से क्रिएट हो चुकी है। इस तरह मैं बॉटम में भी दे सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे पैडिंग डैश बॉटम। बॉटम से मैं 20 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया 20। टॉप से मैंने 10 पिक्सल और बॉटम से मैंने 20 पिक्सल दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल जो है इसकी स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं लेफ्ट में भी स्पेस देना चाहता हूँ, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। उसके लिए हम लिखेंगे पैडिंग डैश लेफ्ट। लेफ्ट में मैं देना चाहता हूँ 30 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल जो है उसकी स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो हमने जो स्पेस क्रिएट की है ये अंदर की तरफ से की है, तो इसको हम कहते हैं पैडिंग। मतलब कि अंदर से जो भी स्पेस क्रिएट करनी हो तो हम उसे पैडिंग कहते हैं। अब मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉप पे पैडिंग दी और बॉटम में दी, तो मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम की 10 पिक्सल हो जाए। तो मैं तो एक ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 10 पिक्सल कर दूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कोड जो है वो लेंथी हो गया, तो मुझे ये कोड अपना क्या करना है, छोटा करना है। तो इसके लिए हम करेंगे सिंपली जस्ट पैडिंग का यूज। ये पैडिंग लेफ्ट भी हटा देता हूँ। इधर हम कोलन। तो हम जो है मैं चाहता हूँ चारों तरफ से जो पैडिंग है वो बराबर आ जाए। तो चारों तरफ से अगर हमने पैडिंग बराबर देनी है तो हम जस्ट पैडिंग का यूज करेंगे, और जितनी भी आपने पैडिंग देनी है वो आप दे दे। मैं देता हूँ 20 पिक्सल। मैं इसको सेव किया और देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से जो पैडिंग है इसकी इक्वल है। ऊपर से भी 20 पिक्सल है, लेफ्ट से भी और बॉटम से भी इक्वल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो है टॉप और बॉटम से पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल हो जाए और लेफ्ट और राइट से जो है वो 20 ही रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट स्पेस देंगे और कुछ भी नहीं देना। तो जो पहली है ये टॉप और बॉटम के लिए होती है, और जो सेकंड है ये लेफ्ट और राइट के लिए। तो मैं टॉप और बॉटम से देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल। मतलब कि टॉप और बॉटम से होगा 30 पिक्सल पैडिंग, और जो राइट और लेफ्ट है उसके लिए कितना होगा 20। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप और बॉटम है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या स्टाइल किया है और क्या क्या आपने टैग लिखे। तो हमने जो है H2 का टैग लिया था, तो हमने इसको देख के पैडिंग दी 30 पिक्सल, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है पैडिंग। अगर मैं इसको 40 कर दूं तो ये टॉप और बॉटम से यहाँ से 40 हो गई है। तो मतलब कि हमारी 34 हो गई है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने कितनी पैडिंग दी है, और देख सकते हैं लेफ्ट और राइट से मैंने दी है 20। तो मैंने अगर इसे कम करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो कम हो रही है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे वो कोड में चेंजेस, आपके इस जगह पे चेंजेस नहीं होते। तो मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं चारों तरफ की जो पैडिंग है वो अलग अलग दूँ। तो चारों तरफ के देने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैडिंग डैश टॉप, पैडिंग डैश राइट, पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश लेफ्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो काफ़ी हद तक लेंथी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है वो छोटा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पैडिंग लिखेंगे, और जिसने हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया है इस तरह हम 2 और यूज़ कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो पहली प्रॉपर्टी होती है ये होती है टॉप, और जो दूसरी होती है ये होती है राइट, और जो तीसरी होती है ये होती है बॉटम, और जो फोर्थ होती है जो कि मैं देता हूँ
50 पिक्सल। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ये होती है लेफ्ट के लिए, मतलब कि ये क्लॉक वाइज जो है वर्क करती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लॉक को कि पहले 1 2 3 4 तो 12 तक जाते, तो ये भी ऐसे ही क्लॉक वाइज। जो पहली प्रॉपर्टी है ये टॉप के लिए, उसके बाद राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। तो टॉप पे आएगी हमारी 30 पिक्सल, और जो राइट पे 20 पिक्सल, और बॉटम पे 10 पिक्सल, और लेफ्ट पे 50 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पैडिंग आ चुकी है। हमने जितनी टॉप पे दी थी, लेफ्ट राइट सब में पैडिंग आ चुकी है। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, पैडिंग। अगर आपने टॉप और बॉटम को इक्वल देनी है तो आप यहाँ पे टॉप और बॉटम की, अगर आपने टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट को अगर चारों को इक्वल देनी है तो जस्ट आपने यहाँ पे पैडिंग लिखना है और एक ही प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, तो वो चारों पे आ जाएगी इक्वल। अगर आपने टॉप और बॉटम को और लेफ्ट और राइट को एक एक जैसी प्रॉपर्टी देनी है तो आपने ये दोनों हटा देनी है, और जो पहली प्रॉपर्टी होगी फिर ये टॉप और बॉटम के लिए यूज होगी, और जो दूसरी होगी ये लेफ्ट और राइट के लिए। अगर आपने चारों को अलग अलग देनी है तो आपको ये 4 टाइम लिखना पड़ेगा, और जस्ट इनमें स्पेस देनी है और कुछ भी नहीं देना, और पिक्सल लाजमी देना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, ताकि आपको समझे। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिन, और मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो जो मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम जैसे पैडिंग की वर्क करता है, मार्जिन भी सेम वैसे ही वर्क करता है। बस ये है कि इसमें डिफरेंट ये है कि पैडिंग जो है वो अंदर से स्पेस क्रिएट करती है, और मार्जिन जो है वो बाहर स्पेस क्रिएट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप से जो है, टॉप से इन दोनों के दरम्यान में स्पेस क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा मार्जिन डैश टॉप। तो टॉप से मुझे कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ 50 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्पेस इन दोनों के दरम्यान में बढ़ चुकी है, तो ये 50 पिक्सल जो है इसकी स्पेस आ चुकी है। अगर मैं अब चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम से जो 50 है और लेफ्ट और राइट से जो है वो 20 पिक्सल है, तो वो हम दे सकते हैं। जस्ट अगर आपने किसी एक तरफ से देनी तो आप मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट राइट आप दे सकते हैं। अगर आपने दो को एक साथ देनी है तो आपको जस्ट मार्जिन लिखना होगा। तो मैंने चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम को 50 पिक्सल है और लेफ्ट और राइट को 20 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये टॉप और बॉटम को शो करेगी, और जो सेकंड है ये लेफ्ट और राइट को। तो देख सकते हैं यहाँ स्पेस क्रिएट हो चुकी है, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया, जबकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसी तरह से अगर आप चारों तरफ से अलग अलग स्पेस देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो 4 प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। 2 यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, तो कर देता हूँ 40 पिक्सल, और यहाँ से हम कर देते हैं 30 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने कर दी 30 पिक्सल। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से भी उसने स्पेस ले ली है। क्यों? क्योंकि हमने जो है राइट में 20 पिक्सल दे दी है। तो पहली जो है ये टॉप के लिए, दूसरी राइट के लिए, तीसरी जो है वो बॉटम, और फोर्थ जो है ये लेफ्ट के लिए यूज की जाती है। आप इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग मार्जिन इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं मार्जिन डैश 0 पिक्सल कर दूं तो देख सकते हैं जो ऊपर की तो स्पेस थी ये थोड़ी कम हो गई है। और मार्जिन की एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन डैश ऑटो, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।